हेलो भाई, कैसे हैं? देखिए, रेशियो हम लोग पढ़ रहे थे और रेशियो का एक क्लास कर चुके हैं। आइए आज दूसरा क्लास है। अगर आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो आप पहला क्लास देख के दूसरा क्लास देखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, ये सवाल है आपका। ये सवाल है, एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के वेगों का अनुपात बताइए। भाई आप लोग पढ़े होंगे वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन 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 और बटा समय। वेग बराबर क्या होता है भाई, तो विस्थापन बटा समय। अब घड़ी के घंटा के सुई, घंटा यानी आवर हैंड, और मिनट का सुई यानी मिनट है के सुई के वेगों का अनुपात बताइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। समझिएगा ध्यान से। अगर हम एक घड़ी बनाते हैं, मान लीजिए कि घंटा के सुई जो है वो 12 पर है। पहले घंटा वाला को लेकर चलिए। घंटा वाला सुई जो है 12 पे है और 12 पर से 3 पे आएगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो बोलिए 30 डिग्री का कोण बनाएगा, सॉरी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। 12 पे है, 12 से 3 पे आएगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अच्छा, 90 डिग्री का जो कोण बना रहा है वो कै घंटा में, तो 3 घंटा में। तो भाई 1 घंटा में कितना, तो 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनेगा। 1 घंटा में 30 डिग्री, 1 घंटा में 30 डिग्री। आप यहाँ रखिए 30, ठीक है। अच्छा, 30 डिग्री है। अब हम लोग मिनट के बारे में सोचेंगे तो एक देखो, यहां हम लोग 1 घंटा लिए तो मिनट का भी सुई को 1 घंटा दौड़ाएंगे। तो मिनट का सुई, मान लीजिए कि अब यहां पे हम बना रहे हैं मिनट का सुई, ये मिनट का सुई है। एक बार गोले घूम के आएगा तो 1 घंटा लगेगा। तो 1 घंटा में कितना डिग्री, तो बोलिए 360 डिग्री। आप यहां लिखिए 360 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसको काटेंगे तो 0 से 0 कटेगा, ये कटेगा, 12 36 यानी 1:12। और यही आपका उत्तर है 1:12, ऑप्शन बी। समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आइए और डिटेल्स करते हैं। देखिएगा यहीं पे, अरे यार ये हैंग कर रहा है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये एक घड़ी है। सबसे पहले हम लोग आवर हैंड का बात करेंगे, उसके बाद मिनट हैंड का। वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। मान लीजिए कि अभी जो घड़ी का जो घंटे का सुई है वो कितना पे है, 12 पे। 12 से 1 पे आएगा तो कै घंटा लगेगा, 1 घंटा। कै घंटा लगेगा, 1 घंटा। अच्छा, ये 1 घंटा में कितना ब्लॉक विस्थापित होगा, तो 1 ब्लॉक ही विस्थापित होगा। तो आप लिख दीजिए। अगर हम इसी को सुई को समझे कि ये मिनट का सुई है, ये किस चीज़ का है, तो मिनट का सुई है। अब ये मिनट का सुई है, यहाँ 1 घंटा लिए तो 1 घंटा में 1 ब्लॉक, टोटल 12 ब्लॉक होता है। तो 1 ब्लॉक 1 घंटा में 1 ब्लॉक विस्थापित होगा। सुई यहाँ है, सुई यहाँ आ जाएगा तो 1 घंटा में 1 ब्लॉक विस्थापित हुआ कि नहीं। ये घंटा का सुई का बात था। लेकिन अगर हम मिनट का सुई का बात करें तो मिनट का सुई 1 घंटा में कै ब्लॉक चलेगा, तो भाई आप देखो 1 घंटा में 12 ब्लॉक चलेगा। 1 घंटा में कै ब्लॉक, 12 ब्लॉक, तो 12 ब्लॉक। यही रेशियो आंसर है 1:12, 1:12। आया होगा समझ में। आगे नेक्स्ट देखिए, एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है। एक बोतल का क्या है कि 3/5 भाग भरा हुआ है। तो भरे हुए भाग का बोतल के खाली भाग से अनुपात बताइए। यानी कि भरा हुआ भाग और खाली भाग का आपसे क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। ध्यान दीजिएगा, यदि एक बोतल का
का किस में लगा, बोतल में, तो बोतल का जो टोटल क्षमता होगा वो कितना हो जाएगा 5 यूनिट, जिसमें 3 यूनिट भरा हुआ है तो भरा हुआ 3 यूनिट लिख दीजिए। अब बताइए टोटल 5 यूनिट क्षमता था, 3 यूनिट भरा हुआ है तो 2 यूनिट खाली है तो 2 यूनिट यहाँ लिख दीजिए, यानी 3:2 आपका उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल की ओर। देखिए कहता है x + y = 52 है और x - y = 20 है, तो x अनुपात y बताइए। भाई हम डायरेक्ट आपको कल बताए थे, पिछला वीडियो में ये हम बता चुके हैं कि अगर दो संख्याओं का योग 52 है और अंतर 20 है तो क्या करेंगे, बड़ा मान निकालना है। बड़ा मतलब x का वैल्यू। भाई हमको ये बताओ, अब बड़ा और छोटा का मान यहाँ पे क्या हुआ, तो लिखा हुआ है x + y = 52। क्या हम इससे पता कर सकते हैं कि x बड़ा है कि y बड़ा है? बोलिए नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ x - y लिख रहे हैं तो हमको पता चल रहा है, अच्छा यहाँ 20 है, x - y बराबर कितना है 20 है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि बड़ा कौन है। बोलिए बड़ा x है, छोटा y है। बड़ा x क्यों है समझिएगा, अगर हम यहाँ 20 रखते हैं और यहाँ 15 रखते हैं तो अंतर 5 का आएगा, यानी 5 जो आया प्लस में आया, और ये प्लस दर्शा रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है। जैसे अब बताओ ना, यहाँ पे प्लस कब आएगा, जब यहाँ बड़ा मान होगा, अगर छोटा मान होगा तो माइनस होगा कि नहीं। तो आप इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि x बड़ा है y छोटा है। तो बड़ा का वैल्यू निकालना है तो जोड़ के 2 से भागा देना है। तो बोलिए अगर हम जोड़ेंगे तो 52 और 20 कितना होगा, 72 होगा। 72 को आप 2 से भागा दीजिए तो 36 होगा। सही है। y का मान बोलिए घटा के 2 से भागा, 52 में से 20 जाएगा 32, 32 के आधा 16, 32 के आधा 16। अब देखिए लगता है ये कट रहा है, बोलिए बिल्कुल कट रहा है। 4 से काटिए, 4 चौके 16 और 4 9 36, यानी 9:4 ऑप्शन सी। 9:4 ऑप्शन सी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या किया जाए। चलिए आगे बढ़िए। ये क्या परेशानी है यार, बार बार सेटिंग करना पड़ रहा है। चलिए, दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात 5:7 है तो निम्नलिखित में से कौन सा उसका योग हो सकता है। भाई ये दो संख्या है, दोनों संख्या का रेशियो कितना है, तो 5:7 है। आपसे कहा कि योग कौन होगा, अगर हम इसका योग करें तो 12 आ रहा है, मतलब आंसर वही होगा जो 12 का मल्टीपल होगा और जो कि एक ही है 60 है। क्योंकि योग भी होगा इसी के मल्टीपल में, ये जो रियल योग होगा वो रेशियो के योग के मल्टीपल में होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि 12 से कौन कटेगा, तो सिर्फ और सिर्फ 60 कटेगा। आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ा जाए। तेरी नजरों ने मुझे बदनाम कर दिया, तेरी नजरों ने मुझे बदनाम कर दिया। ये कौन गाना है? आइए, किसी संख्या का 35% एक अन्य संख्या के 75% के बराबर है तो प्रथम और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। भाई समझना, किसी संख्या, कोई एक संख्या है, इसका 35%, कितना परसेंट, 35%, एकदम तसल्ली से समझिए 35%। किसी अन्य संख्या मतलब एक और दूसरा संख्या है बी, किसी अन्य संख्या के या का एक ही होता है, 75% के क्या है तो बराबर है। जैसे लैंग्वेज कहा आप लिख दीजिए, लिख दिए। अब करना क्या है इसमें, अब इसमें करना है कि आप देखो, ध्यान देना, आप ये प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा सकते हैं। बोलिए हट गया, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कलर चेंज करते हैं। प्रतिशत से प्रतिशत उड़ गया, बोलिए उड़ गया, बिल्कुल। इसके बाद आप देखिएगा कि आप 5 से काट सकते हैं, तो 5 सत्ते 35 और 15 पचे 75, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 7A = 15B। बोलिए लिख सकते हैं।
अब एक काम करिए कि आपसे पूछा कि प्रथम संख्या यानी a का मान और दूसरी संख्या यानी b का मान का रेशियो बताइए। तो भाई a का मान वही होगा जो a के सीध में होगा, तो बोलो a का मान कितना होगा, 15 होगा। b का मान वो होगा जो b के सीध में होगा, b का मान 7 होगा, यानी 15:7। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, जय हिंद जय भारत। चलिए मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। चलिए, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। आप समझिएगा, दो संख्याओं का अंतर मतलब कोई a एक संख्या है दूसरा b है, और दो संख्याओं का जो अंतर है, अंतर जो है उनके योग का, योग मतलब a प्लस b, योग का कै परसेंट है भाई, तो 45% है। तो 45% हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और इसको आप चेंज कर सकते हैं तो 9 5 से काटिए 9 मरतबे, 5 से काटिए 20 मरतबे, यानी हम कह सकते हैं 9/20। समझ में आ रहा है ना, 9/20। अब आप समझिए, हम बोले जिस राशि में का लगेगा या जिसमें का लगेगा उसका मान नीचे वाला, तो देखो तो प्लस वाला में का है तो a प्लस b का मान 20 होगा और a माइनस b का मान 9 होगा। तो हम लोग डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे। तो कहता है क्या कि संख्या का छोटी संख्या से बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात बताइए। बड़ा संख्या a होगा, छोटा संख्या b होगा। ठीक है, a का मान निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए तो 20 और 9 29। 29 को 2 से भागा देंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, कोई बात नहीं। छोटा का मान निकालना है तो बताइए 20 में से 9 जाएगा, यानी घटा के 2 से भागा तो 11 बटा क्या होगा 2। अब नीचे नीचे 2 कट गया, यानी 29:11। आपका ऑप्शन सी। नोट किया जाए, आगे बढ़िए। ये बार बार सेटिंग में टेंशन हो रहा है। देखिए इस सवाल को देखिए तसल्ली से एकदम। यदि पहली संख्या का 5% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है तो इन संख्याओं का अनुपात, भाई अब डायरेक्ट निकालिए। a अनुपात b कहता है तो इन संख्याओं का, यानी पहली संख्या a होगा दूसरी संख्या b होगा। पहली संख्या का 5% यानी a में 5 से गुना होगा और b में 30 से गुना होगा। तो a के सामने कौन होगा, b का बगल में जो होगा, तो b के बगल में 30 होगा, और b के सामने कौन होगा जो a के बगल में होगा, और a के बगल में कौन होगा 5 होगा। आप इसको काट सकते हैं तो 6:1 आंसर सी। समझो डिटेल समझिए। यदि पहली संख्या का 5% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, बोलो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी हम कह सकते हैं a अनुपात b। तो a का मान वो होगा जो b के सामने होगा तो 6 होगा, और b का मान वो होगा जो b के सामने होगा 1, यानी 6:1 उत्तर। आगे बढ़िए। यदि a का 60% b के 3/4 है तो a अनुपात b। देखिएगा ध्यान से देखिएगा। a का कितना परसेंट, a का 60% जो है वो b का कितना है तो 3/4 है, और ये आपस में बराबर है। सही है भाई। एक काम करिए, अगर हम एक काम करें कि इसको भी प्रतिशत में बदल दे। देखो कोई भी मान को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करके क्या करना होता है, प्रतिशत चिपका देना होता है। अब बताइए इसको काटेंगे
तो ये 25 आएगा, यानी 25 दिया 75, 25 दिया 75। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि A का 60 बराबर B का 75। सही है। अभी कटेगा, 15 चौके 60, 15 पचे 75, यानी आपसे पूछा तो A अनुपात B बताइए। A का मान 5 होगा और B का मान 4 होगा। ये 5:4, 5:4, ऑप्शन डी। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, पांच केले का मूल्य 3 संतरे के मूल्य के बराबर है। यानी 5, हे भाई क्या हो रहा है, 5 केला यानी 5 बनाना का जो मूल्य है वो 3 ऑरेंज, 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 ये ऑरेंज लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, 3 ऑरेंज के मूल्य के बराबर है। तो आपसे पूछा एक केला और एक संतरा, यानी एक केला और एक संतरा का अनुपात बताइए। बोलो, बनाना का मान 3, ऑरेंज का मान 5। बनाना का मान 3, ऑरेंज का मान 5। आंसर हो गया 3:5, ऑप्शन ए। देखिएगा, ध्यान दीजिए, बच्चों वाला सवाल था। ये सब हम बेसिक बता रहे हैं, अभी बेसिक क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद तो हम लोग प्रीवियस ईयर उड़ेवे करेंगे बढ़िया बढ़िया सवाल। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछता कि 2 केला और 3 संतरा का अनुपात बताइए, तो 2 केला 2 से गुना, 3 संतरा 3 से गुना, तो 6:15। फिर काटते वही आता, वही नहीं आता, अलग अलग आता। लेकिन आपको एकक का निकाल लिए, जितना का पूछेगा उतना से गुना कर देंगे। ठीक है, भविष्य में अगर ऐसा होगा तो हम लोग करेंगे आगे। नेक्स्ट सवाल, एकदम सेम सवाल है। 7 संतरे का मूल्य 5 नींबू के मूल्य के बराबर है। 7 ऑरेंज का जो मूल्य है, 7 संतरे, देखिए, द प्राइस ऑफ 7 ऑरेंज इज इक्वल ऑफ प्राइस ऑफ 5 लेमन, यानी 5 लेमन के मूल्य के बराबर है। आपसे कहा एक संतरा और एक ऑरेंज, एक संतरा और एक नींबू के मूल्य का अनुपात बताओ। बोलो, एल का मान 7 होगा, ओ का मान 5 होगा। ये 5:7, 5:7, ऑप्शन बी। अगला सवाल पे आइए। नहीं 3650 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 2/5 भाग तथा दूसरे भाग के 3/4 भाग का अनुपात 6:7 है। तो दोनों भागों की राशियों का अनुपात बताइए। भाई पहला बात समझिए कि जब भी आपसे रेशियो देके, यानी आपको दे दिया रेशियो में, और रेशियो देके रेशियो में ही पूछेगा, तो रेशियो दे के रेशियो में पूछेगा तो रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। रियल वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3650 रुपया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो, 2 भागों में बांटना है, कहता है पहला भाग ए होगा, पहले भाग का 2/5, और कहता है दूसरे भाग का 3/4 का जो अनुपात है वो 6 क्या है, 7 है। सही है। तो बोलो, इसका मान ये है, इसका मान ये है, तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि ए अनुपात बी निकालते हैं। अब ए और बी निकालते हैं तो ऑलरेडी तो यहाँ 6 है, और ये चीज़ घूम के चला जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। यहाँ पे 7 है, घूम के चला जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। सही है, सही है। अब आप एक काम करिए, यहाँ देखिए ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और कुछ कट रहा है, बोलिए नहीं कट रहा है। तो 5 दूना 10 और यहाँ 7, 70 हो जाएगा। यहाँ अगर हम करेंगे तो 6 × 18, 18:70 आ रहा है।
एक मिनट रुकिए, लगता है कहीं मिसप्रिंट हुआ है सवाल में, या तो फिर कोई तरह का दिक्कत हमसे हुआ है। हमको ये बताइए, हम कह सकते हैं a का 2/5 बराबर कितना 6। देखिए इसे लिख नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग सहारा के लिए लिखेंगे b गुना 3/4 बराबर कितना 7। तो आप एक काम करिए, a बराबर क्या होगा, ये चीज़ उधर जाएगा तो पलट जाएगा, अरे इधर गुना में तो उधर भागा में तो ये घूम जाएगा ना, तो 6×5 = 30, 30/2 सही है। और ये क्या हो जाएगा, ये भी घूमेगा, तो b बराबर 7×4 = 28/3। आपसे a अनुपात b पूछा है, a अनुपात b, बोलो a का मान कितना है 30/2 यानी 15 होगा, और b का मान 28/3, तो 15 × 45, 45/28। ज़रा देखा जाए 45/28, हाँ हमसे मिस्टेक हुआ था, रुक जाइए। चलिए जैसे हम बनाए वैसे नहीं बनाना है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप एक काम करिए, लिखिए यहाँ पे a और b बराबर क्या है, तो 6 और यहाँ 7 है। ये चीज़ घूमेगा तो ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 2। हम शायद कुछ गलत लिख दिए थे, ये ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 3। आप इसको काट सकते हैं, आप इसको काटिएगा। अरे भाई इधर से काट दिए थे ना, हे भगवान। तो 5 × 15 और 7×4 = 28, 28/3 यहाँ आ जाएगा, तो 15 × 45/28, 45/28 ऑप्शन ए। नोट कीजिए। इतना गर्मी लग रहा है कि दिमाग आदमी का कहीं भी चला जा रहा है। चलिए फैन चलाएंगे तो आवाज़ आएगा बहुत ज़्यादा, और आवाज़ आएगा माइक में तो गिड़बिड़ 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 करेगा। प्यारे वतन मेरे। देखिए ये सवाल देखिएगा, यदि कहता है P का 2/3 बराबर Q का 6/7 है, तो P अनुपात Q बताइए। भाई आप डायरेक्टे निकाल लो, P अनुपात Q। देखो P के सामने क्या है, तो 6/7, तो 6/7 लिख दीजिए। Q के सामने क्या है, 2/3, तो 2/3 लिख दीजिए। अब देखिए ऊपर ऊपर कट रहा है, तो इसको काटिएगा, 1 आएगा, इसको काटिएगा तो 3 आएगा, तो 3 × 9, 9:7, 9:7 ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट। ये थोड़ा अलग सवाल है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। या फिर एक काम करिए, डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं। डायरेक्ट बनाने का एक तरीका हम बताते हैं, बहुत तरीका है इसका। आप देखिए, आपसे पूछा जा रहा है P अनुपात Q अनुपात R का मान पूछा जा रहा है। भाई बराबर में है, 2/3 है, ये 2/3 है ना, 2/3 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए उलट के 3/2। ये हम ट्रिक बता रहे हैं आपको। 4/5 है, यहाँ लिख दीजिए 5/4। यहाँ क्या है, 3/2 है, लिख दीजिए 2/3। अब हरों का एलसीएम लीजिए। जब हरों का एलसीएम लीजिएगा तो 3, 4, 2 का एलसीएम 12 आएगा। कितना आएगा, 12। तो 12 यहाँ आएगा, तो 2 काट देगा 6 मरतबे, तो 6 × 18 हो जाएगा। सही है। और एक ही ऑप्शन में आपको 18 दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं। 12 यहाँ आएगा तो 4 काटेगा 3 मरतबे, तो ये 15 हो जाएगा। ये आएगा 4, 4 दूनी 8, ये 18:15:8, 18:15:8, ये आंसर है। अगर हम दूसरा मेथड कहें, सेकंड मेथड के बात करें, तो सेकंड मेथड में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2/3 P है, बराबर क्या है 4/5 Q है, बराबर क्या है 3/2 R है। सही है। अब जब भी ऐसा सिचुएशन बने, जब भी 2 से अधिक
दो से अधिक फ्रैक्शन आपको दिख जाए बराबर के रूप में, तो आप ऊपर वाला का एलसीएम लीजिए। तो बोलिए ऊपर वाला का एलसीएम क्या होगा? तो 4 3 2, 4 दिन 2 का एलसीएम 12 होगा। एलसीएम कितना होगा भाई? 12। एलसीएम कितना होगा? 12। अब ध्यान देना है, भागा उधर ही से देना है जिधर से आप एलसीएम लिए हैं। तो एलसीएम किधर से लिए हैं? ऊपर से, तो भागा दीजिए भाई। उससे पहले आप लिख दीजिए PQR, यही तो पूछा है। अब ऊपर वाला से भागा, नीचे वाला से गुना, तो ऊपर वाला से भागा देंगे तो 6 छौतिया 18। 4 से भागा दीजिए, 3 मरतबे कटेगा, 3 पचे 15। 3 से भागा दीजिए, 4 मरतबे कटेगा, तो 4 दूनी 8। ये उत्तर है। आप ऐसे भी बना सकते हैं सवाल को, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा KZMN कुछ मानना नहीं है। आइए, देखिए अब यहाँ पे एक काम करिए। आपसे पूछा कि A अनुपात B अनुपात C का मान बताइए। भाई ऐसा नहीं सोचिए कि ये 2017 का बहुत पुराना हम आपको सवाल बता रहे हैं, नहीं, पुराना बहुत नहीं है, ये पुराना बहुत नहीं है। ऐसा सवाल लेटेस्ट में भी पूछा जा रहा है, समझे। 2024 के एग्ज़ाम में ऐसा सवाल आया है, अभी 2025 चल रहा है, ठीक है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। A का मान पूछा है, A को ढक दीजिए, और B और C के कोफिशिएंट से गुना करिए, तो 12 चौ 48। आप जिसको ढके हैं उसका मान आएगा। B का मान निकालना है, B को ढकिए, तो 12 तिया 36। C का मान निकालना है, C को ढक दीजिए, तो 4 तिया 12। अब 12 से काट लीजिए, सब कट रहा है, तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 12 चौ 48, यानी 4 अनुपात 3 अनुपात 1, 4 अनुपात 3 अनुपात 1, ऑप्शन ए पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि आप इसको लिखिए, तो 3A बराबर 4B बराबर 12C। जब भी ऐसा सिचुएशन बने, देखो अभी भी ये फ्रैक्शन में है, क्या आपको नहीं दिख रहा है? 3/1, 4/1, 12/1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलिए बिल्कुल दिख रहा है। तो जब भी 2 से अधिक फ्रैक्शन आपको दिखे बराबर के रूप में, तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर वाला का एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम। तो 12 4 3 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। देखो ये ट्रिक आपको काम करेगा कहाँ पे? ये 3 गो वाला में तो ठीक है, लेकिन 4 गो रहेगा, 5 गो रहेगा, तो वहाँ पे ये एलसीएम वाला तरीका बहुत बेटर होता है। ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि आपको A का मान निकालना है, B का मान निकालना है, C का मान निकालना है, क्या करेंगे? तो एलसीएम लिए हैं 3 4 12 का, तो जिधर से एलसीएम लिए उधर से भागा करना है और उसके अपोजिट से गुना करना है। तो नीचे सबका 1 है, तो 1 से गुना करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी डायरेक्ट भागा दे के लिखते जाइए। A का मान निकालना है, तो A के बगल में क्या है? 3 है, तो भागा दीजिए 3 से 4, A का मान आया। B का मान 4 से भागा दीजिए 3 आएगा। C का मान 12 से भागा दीजिए 1 आएगा। ये आपका उत्तर है। और भी मेथड है, ज़्यादा मेथड का ज़रूरत नहीं है। आपको 30 मार्क खान नहीं बनना है हर चीज़ों में। आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आप सहूलियत से पढ़ाई कीजिए। आप वैसा ही ट्रिक को रखिए जो आपको एग्ज़ाम में काम आ जाए और जल्दी दिमाग में भी आ जाए। आप ऐसे चीज़ों को दिमाग में मत घुसाइए कि उस पर बार बार आदमी मेहनत कर रहा है, बार बार मेहनत कर रहा है और दिमाग में आ ही नहीं रहा। चलिए, थोड़ा लाइट का परेशानी है, प्रॉपर लाइट लगा हुआ नहीं है, लाइट आगे भी लगाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा आगे भी लगवाना होगा, अगला वीडियो से सही करवा देंगे इसको। सेम सवाल बन जाएगा। बोलिए, डायरेक्ट बना देते हैं। A अनुपात B अनुपात C पूछा है। ए भाई, एक काम करिए, ऊपर का एलसीएम लीजिए। तो ऊपर 4 है, 3 है, 2 है, एलसीएम 12 होगा। अब जिधर से एलसीएम लेंगे भागा उधर ही से देंगे, ऑपोजिट से गुना करेंगे। तो 4 से भागा दीजिएगा तो 3 आएगा, तो 5 दिया 15,
और ऑप्शन एक ही गो में है 15। बताइए ऐसे हम बना सकते हैं, लेकिन आगे चलिए पूरा निकाल लीजिए। 3 से भागा देंगे 4 आएगा, नीचे कुछ नहीं, 1 है, गुना करो या ना करो। 2 से भागा देंगे तो 6 आएगा, 6 तिया 18। ये आपका उत्तर है 15:4:18। देख लीजिए। एसएससी CHSL 2018 का सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2018 में ही पूछ रहा है, 2023, 2024 लगातार आया है। आठ पेन और 3 पेंसिल की कीमत, 8 पेन और 3 पेंसिल का कीमत, देखिए 8 पेन है और मतलब जोड़ 3 पेंसिल का कीमत। एक काम करिए, बार बार इतना लिखने में बहुत ज़्यादा, हम पेन को हम ए लिखेंगे और पेंसिल को क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, पेन और पेंसिल को बी, पेन को ए, पेंसिल को बी। तो 8 पेन और 3 पेंसिल की कीमत, 3 पेन और 9 पेंसिल जितनी है। पहले लैंग्वेज पढ़िए इसको। 8 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 3 पेन और 9 पेंसिल जितनी है, मतलब उतना ही है, तो बराबर होगा। आपसे कहा कि एक पेंसिल की कीमत का एक पेन की कीमत से अनुपात बताइए। यानी आपसे कहा पेन और पेंसिल, तो पेन तो ए लिखे हैं और पेंसिल को बी लिखे हैं, यानी ए अनुपात बी निकालना है। देखो ध्यान दो, जाती जाती एक तरफ होगा तो 8 में से 3 गया, यहाँ पे 5 ए बचेगा। 9 में से 3 गया तो यहाँ 6 बी बचेगा। बोलो ए का मान 6 होगा, बी का मान 5 होगा, यानी 6:5। ये उत्तर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं भाई। एकदम सेम सवाल, इस ऐसा हम सवाल अभी बता चुके हैं आप लोग को। 3/4 पी, 1/2 क्यू, 7/5। तो पी क्यू आर का अनुपात बताइए। पी क्यू आर का रेशियो पूछा है। ऊपर वाला का एलसीएम तो 3, 1, 7 का एलसीएम 21 होगा। 21 एलसीएम ले लीजिए। 3 से भागा दीजिए 7, 7 × 5 = 35 आएगा पी का मान। अब एक ही गो में है, ये है ऑप्शन डी में, तो हम लोग ऐसे मार सकते हैं इसको, और नहीं तो पूरा निकाल लीजिए। 1 से भागा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 21 ही बचेगा। 2 से गुना कर दीजिए तो 21 दूना 42। शायद मिसप्रिंट है भाई, मिसप्रिंट है। अच्छा देख लेते हैं, कोई बात नहीं। सी का मान 7 तिया 21, यानी यहाँ पे आएगा 15। अब देखिए तो लगता है कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो आपका उत्तर है 35:42:15, और 35:42:15 किसी में नहीं है, किसी में भी नहीं है। फिर से देख लिया जाए। 3, 1, 7 का एलसीएम 7 तिया 21 सही है। 3 से भागा दिए तो 7, 7 × 35 सही तो है भाई। अच्छा, फिर अगर हम 7 से भागा देंगे तो 3 आएगा, 5 तिया 15, वहाँ भी सही है। 21 को 1 से भागा देंगे फर्क नहीं पड़ेगा, 21 दूना 42 सही है भाई। आप इसको एक काम करिए, इसमें थोड़ा आप सुधार लीजिए, इसको थोड़ा आप सुधार लीजिए। ऐसा कलर चलिए यहाँ पे लिख लीजिए 42। क्या लिखिएगा? 42। चलिए आपका डी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए।
ए बटा बी बराबर 2/3 है, तो हम कह सकते हैं ए अनुपात ए बटा बी को ए अनुपात बी कह सकते हैं। आप शुरू वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो 2/3 को 2:3 कहेंगे। कहिए बिल्कुल सर। अब यहाँ b/c है, तो b/c को आप क्या कहिएगा? b अनुपात c, तो इसका मान 4/5 है, तो आप लिखिए 4:5। सही है। अब आगे देखिए c/d है, तो c अनुपात d भी लिख सकते हैं इसको, और उधर 3/2 है, तो 3:2 लिखिए। अब हम आपको कहते हैं भाई कि इसका मान निकालना है। किसका? तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा भाई? एक लाइन में आंसर लिखने आना चाहिए, एक लाइन में, ज़्यादा टेंशन ज़्यादा झिकझिक नहीं करना है, एक लाइन में डायरेक्ट आंसर लिखना है। थोड़ा और जूम कर देखा। अरे बाबा ये क्या हुआ? अच्छा, चलिए डायरेक्ट आंसर लिखने का प्रयास करिए। शुरू में कौन है? थोड़ा पेन चेंज करते हैं। शुरू में कौन है? बोलिए ए है, तो शुरू का सीधा गुना करिए, ए का मान निकलेगा, तो 4 तिया 12 दूना 24। अच्छा लास्ट में कौन है? तो लास्ट में डी है, तो लास्ट का सीधा गुना करिए, डी का मान आएगा, तो 5 तिया 15 दूना 30। अब मामला फंस रहा है कि हमको बी का मान चाहिए और किसका मान चाहिए? सी का। तो यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक कब लगेगा? जब ए बी है, तुरंत बी सी, तुरंत सी डी। मतलब जिसको एक छोड़ेगा, आप इसको कह सकते हैं इक्वेशन 1, इसको 2 कह सकते हैं, इसको 3 कह सकते हैं, सहारा के लिए कह सकते हैं। जिसको पहला समीकरण छोड़ेगा उसी को दूसर का पकड़ेगा। देखिए बी को छोड़ा, बी से छोड़ा, बी से शुरू हुआ, बी से अंत हुआ, बी से शुरू, सी से अंत हुआ, सी से शुरू। मतलब इस ढंग का कॉमन मिलना चाहिए, तभी ये ट्रिक लगेगा। अब ये तो कॉमन ऐसे नहीं मिलेगा, तो हम लोग ऐसे बना लेंगे, क्या दिक्कत है? उलट पलट के कर लेना है सेटिंग। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ भाई देखो a का मान 24 है, यहाँ a का मान कितना है? तो 2 है। बताइए 24 होना चाहिए। 24 बनाने के लिए 12 से गुना, तो 12 से यहाँ करेंगे तो 12 से यहाँ भी करना होगा, तो 12 36। बी का मान 36 हो गया, बी का मान 36। अब आपको जिससे काम निकल जाए उसके पीछे मत भागिए। इससे काम निकल गया भाई, जिससे काम निकल जाएगा उसके पीछे भागिएगा, उसी के पीछे लगल रहिएगा, तो एक समय ऐसा आएगा पिटाइएगा, एक समय ऐसा आएगा कि पिटाइएगा। ठीक है, आइए छोड़ दिए। अब बोलो बी का मान कितना? 36। यहाँ बी का मान देखो 4 है, 9 से गुना करेंगे 36, तो 9 पचे 45, और ये आपका उत्तर है 24, 36, 45, 3 से कट रहा है ये, तो ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। 8, 12, 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 10, 8, 12, 15, 10, ऑप्शन डी। एक लाइन में। और ऐसे नहीं बनाना है कि ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे और डी लिखे। यहाँ पे ए बी का मान 2, 3 लिखिए, फिर बी सी का मान है 4:5, तो यहाँ लिखिए, और सी डी का मान 3:2 है, तो यहाँ लिखिए। अब इसको ऐसे भरिए तो पता चलेगा कि आप ये भर ही रहे हैं, अब अगला का सिलेक्शन हो गया। आप भर ही रहे हैं घर, अगला जॉब ले लिया, सीधे सीधे गुना करिएगा, ए बी सी डी का मान आ जाएगा। तो ये ट्रिक नहीं लगाना है, ये ट्रिक का यूज नहीं करना है। आप ये ट्रिक का यूज करिए, एक लाइन में समझ जाइए, एक लाइन में आंसर आने वाला है। ठीक है, शायद ये सवाल आप लोग से बन जाना चाहिए। कहिए बिल्कुल बनेगा भाई। देखो तो अगर हम कहें P अनुपात Q बराबर क्या होगा, तो P अनुपात Q, P का मान 2 होगा, Q का मान 3 होगा, तो 2:3 लिखिए। अच्छा फिर क्या है? Q अनुपात R, तो Q का मान क्या होगा? 3 होगा, 3 होगा। अच्छा R का मान क्या होगा? R का मान 2 होगा। सही है। आपसे कहा कि P Q R का मान बताओ,
बताइए यहाँ Q का मान 3 है, यहाँ भी Q का मान 3 है, यहाँ 3 है ना, यहाँ भी 3 है, तब तो दोनों में सेम है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 2, Q का मान 3 और R का मान 2, 2 3 2 2 3 2 2 3 2, ऑप्शन बी। चलिए आगे, देखिए ये भी सवाल बनने वाला है। A अनुपात B का मान कितना है भाई, तो बोलिए 2:3 है। अच्छा, B अनुपात C का मान क्या है, तो बोलिए 4:5 है। आपसे कहा ABC का मान बताइए, A अनुपात B अनुपात C का मान बताइए। उल्टा n गुना करिए, सीधा n ऐसे होता है, उलट दीजिए उल्टा n, जैसे जैसे चिन्हा गया है वैसे वैसे। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 8 12 15, 8 12 15, ऑप्शन है। और भी तरीका है, बहुत है। तो का एक कहावत है ना कि मुर्गी पे तोप छोड़ रहा है, तो ये सवाल मुर्गी है और इस पे आप तोप चलाइएगा तो क्या होगा, तो आप तोप उस जगह पे चलाइए जहां आप तोप चलाने का जरूरत है। अब मुर्गी पे तोप छोड़िएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, तो ये मुर्गी के तो फर्क पड़ेगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा भाई। जो चीज ढेला से या पत्थर से मर सकता है उसको हम तोप से काहे मारेंगे। आगे आइए, चलिए ये भी सवाल बन जाएगा आप लोग से। A अनुपात B बराबर कितना है, तो 3:4 है, सही है। B अनुपात C कितना है, B अनुपात C आपका है, B अनुपात C कितना है भाई, तो 2:3 है। अच्छा, C अनुपात D कितना है, तो कहिए 1:2 है। आपसे पूछा ABCD का मान, बताइए बनेगा कि नहीं, बोलिए बनेगा कि नहीं, कहिए बिल्कुल बनेगा। A का मान निकालना है सीधा, तो 3 दूना 6 एकम 6, B का मान यहाँ हो जाएगा, C का मान यहाँ हो जाएगा, D लास्ट में है, लास्ट गुना 4 तिया 12 दूना 24। अब बोलो A का मान 6 है, यहाँ A का मान 3 है, 6 बनेगा 2 से गुना करने पे, तो 2 से यहाँ तो यहाँ भी करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। और जिससे काम निकल जाए उसके पीछे मत पड़िए। B का मान 8 है, यहाँ B का मान 2 है, तो 4 से गुना तो 4 तिया 12, बस हो गया। अब ये कटेगा, काट दीजिए, 3 4 6 12, 3 4 6 12, ऑप्शन ए। मुश्किल हालात में कुछ ना करना, बस चुपचाप रहना, शांत रहना। बोलिए ये बनेगा कि नहीं, तो ये बिल्कुल बनेगा। ए भाई ऊपर में कुछ नहीं है, अभी एक ट्रिक बताए थे ना कि डायरेक्टे उलट दीजिए, तो डायरेक्टे उलट दीजिए तो नीचे का चीज़ ऊपर जाएगा, ऊपर का चीज़ नीचे आएगा, तो 1 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 होगा और 3 होगा, 3 4 3 3 4 3, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, B माइनस A का 30% बराबर B प्लस A का 18%। बताओ B प्लस 1, अब बताओ प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा और आप काट सकते हैं, और आप काट सकते हैं या रहने दो, प्रतिशत प्रतिशत उड़ा दो। बोलो B प्लस A का मान क्या होगा, 30 होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे B प्लस A अनुपात, अच्छा B माइनस A का मान क्या होगा, तो B माइनस A का जो मान होगा वो 18 होगा। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे 30 लिख लीजिए और यहाँ पे 18। अब आपसे पूछा है कि A अनुपात B बताइए, A अनुपात B बताइए, कोई बात नहीं। B का मान क्या होगा, पहले वाला का मान जोड़ के 2 से भागा, तो जोड़िएगा तो कितना होगा, 30 और 18 48, 48 को 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 24, 24 आएगा, देख लीजिए 24, B का मान 24। अच्छा A का मान घटा के 2 से भागा, तो घटाइएगा तो 12, 12 को 2 से भागा दीजिएगा तो 6 आएगा। अब 6 चौके 24, 1:4,
आपका ऑप्शन बी। देखिए कितना जल्दी बना सवाल। आगे बढ़ा जाए। ये सवाल थोड़ा मज़ेदार है, ये सवाल थोड़ा मज़ेदार है, मज़ेदार है, समझिएगा समझिएगा। अगर हम कहें उसको छोड़ो, गोली मारो, दूसरा यहाँ पे आप उदाहरण देखिए। उदाहरण हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहें 3a बराबर 5b है तो आप a अनुपात b कैसे निकालिएगा? तो आप समझो, a का मान और b का मान कैसे होगा? तो a का मान 5 होगा और b का मान 3 होगा। फिर इसी फॉर्म में लाना है तो कैसे लाइएगा? तब बोलिए नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से, आपस में बराबर। तो नज़दीक का गुना नज़दीक से करिएगा तो क्या होगा? तो 5b होगा, और दूर का गुना दूर से करिएगा तो क्या होगा? 3a होगा, और आपस में बराबर, आपस में बराबर, ये बराबर हो गया। आया समझ में? तो हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए, ये हम उदाहरण दिए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहे थे कि नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से आपस में बराबर होता है। कब? जब ऐसा सिचुएशन रहेगा तब। ठीक है, फिलहाल आपको इतना नहीं देखना है, आप डायरेक्ट देखिए। कहाँ चला गया? और यार, ये तो सवाल ही खत्म हो गया। ये सवाल खत्म हो गया, माफ़ कीजिएगा, कभी और हम करवा देंगे ये सवाल। चलिए देखिए यहाँ पे अगला सवाल देखिए। बहुत मामला है यार। चलिए एक सीख मिला, लेकिन सीख मिला इसने सवाल में, इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी है होगा, जो भी है देख लीजिएगा पीडीएफ में आप लोग। देखो यहाँ पे क्या है कि 5a माइनस 2b बराबर 0 है, तो हम कह सकते हैं कि 5a बराबर 2b, तो a अनुपात b क्या होगा? तब बोलिए a का मान 2 होगा और b का मान 3 होगा। होगा ना? होगा ना भाई? होगा ना भाई? बोलिए बिल्कुल होगा। a का मान 2 होगा और b का मान 5 होगा। उसी प्रकार हम लोग b अनुपात c निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? b अनुपात c। यहाँ भी वही होगा, उधर जाएगा तो b का मान 5 हो जाएगा और c का मान 4 होगा। b का मान 5 हो जाएगा और c का मान 4 होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। बोलिए कैसे? नहीं, आपसे ये पूछा है c अनुपात a, c और a पूछा है। देखो तो 5 5 2, यहाँ b का मान 5 है और यहाँ भी b का मान 5 है, मतलब सेम है, तो कुछ करना नहीं है, आप लिख दीजिए डायरेक्ट। नीचे लिख देते हैं, a का मान 2 होगा, b का मान 5 होगा और c का मान 4। लेकिन आपसे क्या पूछा है? c अनुपात a। आपसे क्या पूछा है? c अनुपात a। तो बोलिए c का मान क्या है? 4 है और a का मान क्या है? 2 है। आप इसको काटिएगा तो 2 अनुपात कितना? 1 आएगा, ऑप्शन ए। देख लीजिए, अगर नहीं देखे होंगे तो बढ़िया से नोट कर लीजिए। आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे a b से दुगना है, b d का आधा है और d c का 3 गुना है। भाई एक काम करिए, एक ही लाइन में इसको मैनेज कीजिए। a है, a b का दुगना है और b को d से कनेक्ट किया है, b d का आधा है और फिर d को c से कनेक्ट किया है। कोई बात नहीं। देखो a b से दुगना है, b d का आधा है, d c का 3 गुना है। तो लास्ट में क्या बोला? d c का 3 गुना है। देखो d जो है c का 3 गुना, अगर हम c को 1 माने तो d 3 होगा। लेकिन कहा कि b d का आधा है, b जो है d का आधा,
तो 3 का आधा करिएगा तो 3/2। एक काम करिए कि इसको आप 2 मान लीजिए, इसको कम मान लीजिए 2। अगर हम इसको 2 मानते हैं तो देखिए क्या कहता है, d जो है c का 3 गुना है, तो d जो है c का 3 गुना, तो c को माने हैं 2, तो 3 गुना ये 6 होगा कि नहीं। अब कह रहा है b जो है d का आधा है, तो बताइए आधा एकर 3 होगा कि नहीं, कहिए बिल्कुल होगा। अब कहता है a जो है b का दुगना है, तो दुगना हो जाएगा 6, b का दुगना a है, 3 का दुगना 6। यानी आपसे रेशियो पूछेगा a b c d का तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि a अनुपात d का मान बताइए। ए भाई a का मान क्या है, 6 है, और d का मान क्या है, नहीं ये भी नहीं पूछा है आपसे, ये तो पूछा ही नहीं है। आपसे पूछा a d का कितना गुना है, a का किस में लगा, d में, तो d का मान नीचे आएगा। a d का कितना गुना है, तो बोलिए a का मान 6 और d का मान भी 6 है, तो 6/6 काटिएगा तो कितना आएगा, 1 गुना आया। कितना गुना आया भाई, 1 गुना आया, ऑप्शन बी। चलिए उतारिए। नेक्स्ट सवाल पे आइए। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो 51-52 मिनट का हो गया है, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत होगा, देखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, बाय।